14 नंबर का क्वेश्चन कौन सा प्रॉब्लम सेट पाइथागोरस इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस यानी दो साइड सेम, हाँ, और ये बेस है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉन्ग्रुएंट साइड का मतलब होता है इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स की लेंथ है 13 सेंटीमीटर, तो दोनों की लेंथ है 13 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। बेस कितना है 10 सेंटीमीटर। फिर पूछा है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ बिटवीन, किन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वर्टेक्स अपोजिट द बेस। वर्टेक्स तीन है, कौन सा वर्टेक्स अपोजिट द बेस, यानी बेस का अपोजिट वर्टेक्स, यानी बात किसकी की उन्होंने एक की, ये है अपोजिट वर्टेक्स एंड द सेंट्रॉइड, और क्या सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड कहाँ होगा बताओ, बीच में, लेकिन सेंट्रॉइड किस पर रहता है, मीडियन पर। इसका मतलब आपको पहले अपने मन से मीडियन निकालनी पड़ेगी, सेंट्रॉइड लेना पड़ेगा, तो मीडियन वगैरह सब करना पड़ेगा, है ना। तो ये मीडियन मैंने ले ली, हाँ, ये मीडियन ले ली, ये क्या हो गया सेंट्रॉइड। अरे तीन मीडियन निकालनी पड़ती है, पहली मीडियन, दूसरी मीडियन, तीसरी मीडियन, तीनों मीडियन यहाँ से जा रही है सेंट्रॉइड। अब तीनों की जरूरत नहीं, आपको एक च निकालो, सेंट्रॉइड ऐसा बीच में बता दो। हाँ, लेकिन सेंट्रॉइड इधर से नजदीक बताना, आपको पता है ना, क्या पता है, सेंट्रॉइड मिड पॉइंट से जितना रहता है उससे डबल इधर रहता है ऊपर वर्ट, तो ये डबल है और ये हाफ है, तो ये बराबर दिखना चाहिए, थोड़ा नजदीक बताना इसके। तो बताओ आपको क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस, ले आए चलिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंट्रॉइड। वर्टेक्स और सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस बताओ, यानी ए और जी के बीच का डिस्टेंस, यानी ए जी। अरे ए और जी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ए जी, वो आपको पूछा है। अब बताओ आप ए जी का फॉर्मूला अभी तो पढ़े, इन ट्रायंगल ए बी सी, जी इज द, अरे जी इज द सेंट्रॉइड, बराबर है ना। तो बताओ जी अगर सेंट्रॉइड है तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड, बाय सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी लिखो ना, बाय सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी। बताओ क्या पढ़ेंगे, एजी ना, एजी पूछा है ना आपको, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंट्रॉइड, यानी ये एजी पूछा है। बताओ वर्टेक्स वाला डिस्टेंस कितना रहता है, वर्टेक्स वाला डिस्टेंस 2/3 ऑफ मीडियन। तो बताओ मीडियन को ये समझिए, वर्टेक्स वाला डिस्टेंस कितना रहता है 2/3 ऑफ मीडियन। अब आप बताओ, ये तो पूछा है, ये तो निकालना ही है, 2/3 इंटू, अगर एम पता है तो वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। अगर एम की वैल्यू सपोज आती है 15 मान के चलो, तो 3 5 जा 15, पास 15 आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें एम पता नहीं है, अपना ये फाइनल स्टेप है, सबसे एंडिंग वाली, हमें एम निकालना है, ये पहले सोच लिया हमने, एम कैसे निकालेंगे। तो अभी हम बताइए, फिगर हमने अपने में से निकाले ना, हमें खुद लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, सपोज ट्रायंगल एबीसी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबी और एसी क्या है, कॉन्ग्रुएंट साइड है, दोनों 13 है, बेस बीसी 10 है, ये सब लिखना पड़ेगा। लिखो, लेट ट्रायंगल एबीसी, लेट ट्रायंगल एबीसी बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सी, एबी और एसी दोनों कितनी 13 सेंटीमीटर, और बेस कौन सा है बीसी, कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, अब बताओ, और अब हमें ये कैसे फाइंड आउट करें, देखो यम मिड पॉइंट अपने मन से ले लो, हाँ, डाइजेस्ट वालों ने क्या किया है, परपेंडिकुलर अपने मन से लिया है, क्या लिया अपने मन से, परपेंडिकुलर, यानी उन्होंने इसको परपेंडिकुलर बोला है। अब बताओ ये तो परपेंडिकुलर हो गया, यानी मीडियन हुई क्या फिर वो, नहीं, परपेंडिकुलर है वो, इसका मतलब कोई मिड पॉइंट वगैरह नहीं, वो परपेंडिकुलर है। फिर उन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर अपने मन से लिया कंस्ट्रक्शन, और उन्होंने क्या किया, फिर यम को मिड पॉइंट शो किया। अब कैसे शो किया, दो ट्रायंगल को उन्होंने इक्वल बताया, कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल को क्या बताते हैं, कॉन्ग्रुएंट। कैसे बताते हैं कॉन्ग्रुएंट,
कॉन्ग्रुएंट की टेस्ट एसएसएस टेस्ट है, तीनों साइड इक्वल, या हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। उस समय सिमिलरिटी में पढ़ा थी वही बेसिक में भी। तो देखो अगर इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये साइड इस साइड से कॉन्ग्रुएंट है, हाँ, और ये बीच की साइड कॉमन है। ये कौन सी साइड है? कॉमन। तो हो गया ना हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ये हाइपोटेन्यूज है ना, ये ट्रायंगल को अच्छी तरह से देखो, ये 90 के अपोजिट क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो इसका हाइपोटेन्यूज उसके हाइपोटेन्यूज के साथ क्या है? इक्वल है ना। और आपको दिया है ना दोनों इक्वल है करके, आइसोसेलेस है ना। अब बोलो, और ये बीच की साइड एएम कैसी है? एएम इसमें भी है, एएम उसमें भी है, तो एएम एएम क्या होगी? इक्वल, कॉमन साइड। तो बता हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, दो ट्रायंगल क्या होगा? इक्वल। अब क्या होता है जब दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं ना तो सब इक्वल हो जाता है। यानी सर दो ट्रायंगल अगर इक्वल है तो सब इक्वल है, अगर दो ट्रायंगल इक्वल है तो पूरे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और सभी साइड भी इक्वल हो जाएंगी, तो बची हुई साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो ये वाली साइड इसकी बची हुई साइड है थर्ड साइड, और इसकी थर्ड साइड ये भी इक्वल हो जाएंगी। और बताओ अगर दोनों साइड इक्वल हो गई, ये दोनों अगर इक्वल है तो यम को क्या बोलोगे? अरे ये दोनों इक्वल है तो यम क्या हो गया? मिड पॉइंट। और यम अगर मिड पॉइंट है तब ये यम क्या हो गई? मीडियन। और यम अगर मिड पॉइंट है तो जोड़ दिया तो क्या हो गई? मीडियन। और मीडियन है तो यहाँ पे फिर जी क्या लेंगे हम? सेंटर। उन्होंने इस तरह से किया। दूसरा तरीका ये है, उन्होंने कंस्ट्रक्शन कौन सा लिया? परपेंडिकुलर। अगर हम कंस्ट्रक्शन कौन सा लेंगे? मीडियन। हम ले लेंगे यम मिड पॉइंट अपने मन से, अगर हम लेते हैं तो। अब आपको जो इजी लगे, दोनों इजी है। अगर हमने लिया कि सर यम मिड पॉइंट है, लेट सपोज यम मिड पॉइंट है, तो एम क्या होगी? मीडियन। जी क्या हो गया? सेंटर। लेकिन हमें एम नहीं पता है ना, तो एम नहीं पता तो 90 बताना पड़ेगा। अब हमने मीडियन अपने मन से ली ना, तो अब हमें क्या शो करना पड़ेगा कि ये 90 है। उन्होंने क्या किया डाइजेस्ट वालों ने? इसी क्या लिया? 90। तो उन्होंने क्या शो किया? मीडियन। अब हम क्या कर रहे हैं? हम मीडियन ले रहे हैं, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा? 90। अब इसको 90 कैसे शो करेंगे? तो यहाँ पे हम दो ट्रायंगल को सिमिलर भी बता सकते हैं और वही कॉन्ग्रुएंट भी बता सकते हैं हाइपोटेन्यूज साइड से, जैसे थोड़ी देर पहले बताया। नहीं, हाइपोटेन्यूज साइड नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि ये 90 नहीं है। हम तीनों को क्या बताएंगे? सिमिलर भी बता सकते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी बता सकते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए टेस्ट कौन सी रहेगी? कॉन्ग्रुएंट के लिए टेस्ट लिखेंगे एसएसएस। कैसे देखो, एक साइड से कॉन्ग्रुएंट क्योंकि आइसोसेलेस है, दूसरी से कॉन्ग्रुएंट क्योंकि गिवन है, कॉमन साइड है, और तीसरी से कॉन्ग्रुएंट क्योंकि मिड पॉइंट हमने अपने मन से लिया है। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो इसकी तीन साइड इसके तीन साइड से क्या हो गई? इक्वल हो गई, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन अब टेस्ट का नाम बदल गया, कौन सी? एसएसएस, तीनों साइड है। अब बताओ, थोड़ी देर पहले क्या बताया था मैंने? ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सबच कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, साइड भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी और एंगल भी कॉन्ग्रुएंट। इसके तीनों एंगल उसके तीनों एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल हो जाएगा। तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब देखो सर ये 90 तो अभी तक बताया नहीं, ये तो इक्वल बताया, लेकिन पता ये दोनों इक्वल बताया। अब इन दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एक्स। दोनों इक्वल है ना एक्स। अब बताओ ये दोनों लीनियर पेयर है, जानते हो? एक लाइन में, एक लाइन में तो दोनों की टोटल कितनी होगी? 180। लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर की टोटल कितनी होती है? 180। तो x प्लस x कितना होगा? 180। तो 2x कितना हुआ? 180। तो x कितना हुआ? 180/2 यानी कितना हुआ? 90। यानी हमने बताया x कितना है? 90। यानी हमने मीडियन अपने मन से लिया तो 90 शो किया, और एक बार ये 90 हो गया तो पर हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। कैसे क्या? ये कितना है? 13 ना। हाँ, तो फिर ये वाली साइड पता है हमें कितनी? ये 10 है, ये कितनी? 5 होगी। तो तीसरी एम कैसे मिलेगी? ये राइट एंगल ट्रायंगल, दो मिल गई तो तीसरी कैसे मिलेगी? पाइथागोरस मिल गई ना, पाइथागोरस एम। और हमें ये एम की तो जरूरत है ना। ये इस तरह से हो गया। किस तरह से? कि मीडियन लो और 90 शो करो। और पहली टेक्निक क्या बताएगी? 90 ले लो और मीडियन शो करो, दोनों अच्छी है। आप बताओ 90 ले ले पहले, मीडियन ले लेते? मीडियन ले लेते हैं। तो चलो ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि हमने ले लिया दोनों इक्वल है,
और बेस कितना है 10 है। अब हम अपने मन से कंस्ट्रक्शन ले लेंगे कौन सा कि सपोज यह मिड पॉइंट है और ये हम क्या है मीडियन। तो ऐसा लिखेंगे लेट यम बी द क्या मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब यम बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी तो बताओ सेगमेंट एएम क्या हो गया? सेगमेंट एएम इज द मीडियन बराबर है। और बताओ जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इतना हो गया। लेकिन और हमें ये फॉर्मूला भी पता है कि वर्टेक्स वाला पार्ट कितना रहता है 2/3 ऑफ मीडियन। मीडियन का नाम एम है ना। हाँ चलो, लेकिन सर अभी एम पता नहीं। अब हमारा टारगेट है एम फाइंड आउट करना। तो कैसे पता कर रहे हैं हम देखो अभी अच्छी तरह से। ये एम कैसे पता करना है, हमें पहले इसको 90 बताना पड़ेगा। अभी फिलहाल क्या है ये 90 नहीं है, सिर्फ ये क्या है मीडियन। अब बताओ मीडियन है तो अब देखो इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMC, AMB और AMC। बताओ AB इक्वल होंगी AC के साथ, बताओ क्यों? AB और AC इक्वल क्यों है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स ऐसा नहीं लिख सकते हैं। आइसोसेलेस साइड की तीनों साइड इक्वल नहीं, कितनी रहती है 2। तो हमें वही 2 कैसे बताया करके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये दोनों कितने सेंटीमीटर की 30। ऐसा लिखना पड़ेगा दोनों इक्वल क्यों है क्योंकि ईच ऑफ 13 ऐसा लिखना पड़ेगा। बताओ एक साइड से इक्वल होगी, दूसरी देखो AM से क्यों इसमें भी AM है और उसमें भी AM है। कौन सी साइड? कॉमन साइड। और तीसरी बताओ इसकी BM और उसकी MC। अब बताओ ये क्यों इक्वल है? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। M ये BC का मिड पॉइंट, इसलिए BM हो गए तीनों साइड इक्वल। तो क्या हो गए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। एक मैं लेता हूँ AMB तो दूसरा क्या होगा AMC होगा। ये AMB है तो AMC होगा। चेक करके देखो लगे तो कौन सी टेस्ट बोलते हैं SSS। देखो AM की साइड AMH है, देखो है AMB है। MB की क्या है MC, MB की MC, देखो MB और MC वो सब मैच होता है। अब बताओ दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या होता है बताओ रुचिका? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या फायदा हो गया उससे अपने को? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से सभी साइड भी कॉन्ग्रुएंट होती है, सभी एंगल भी कॉन्ग्रुएंट। साइड तो कॉन्ग्रुएंट है हमें पता है, सभी एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कौन कौन से बताओ? ए एंगल A से इक्वल होगा यानी इधर वाला है उधर वाला है। M से यानी इसका M उसका M और इसका B C के साथ। इसमें से हमें काम किसका M का, तो हम लिखेंगे इसका M और उसका M इक्वल है सर। लेकिन क्या होता है इसमें ये M कैसा भी नाम पूरा लिखो। बताओ M का नाम क्या है? AMB एंगल इक्वल होता है AC। तो बताओ इसका रीजन क्या है? कॉमन एंगल। ये बताया था ना ECGC कौवा, याद है ना? दो एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CACT। ठीक है ना? इतना पक्का चाहिए, कुछ भी पूछा तो इतना बेसिक से लेके सब कुछ भी कभी भी पूछे तो बता। अब ये दो एंगल इक्वल हो गए। अब ये दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों को मैं x लिख देता हूँ कि लेट ये AMB और AMC दोनों इक्वल है तो दोनों को कितना लेता हूँ मैं x लेता हूँ। ठीक है ना? x डिग्री, सपोज दोनों कितने डिग्री के? x डिग्री। ये भी x डिग्री का और ये भी x डिग्री का। अब बताओ दोनों का सम कितना होगा? देखो कैसे लिखना, एंगल AMB प्लस एंगल AMC यानी दोनों MH, दोनों की टोटल कितनी 180। लेकिन तुम्हें कारण बताना पड़ेगा। लीनियर पेयर एंगल, ये भी x वो भी x, दोनों पे x में है ना, क्या हो गया 2x। x इक्वल टू यानी कितना 90। x यानी कौन? AMB दोनों कितने हो गए 90। अब ये हो गए 90।
अब बताओ 90 हो गया तो अब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो पाइथागोरस लगा सकते हो। लेकिन अभी भी एक अड़चन है, कौन सी? ये अगर पाइथागोरस लगाओगे तो एक साइड तुम्हें पता है हाइपोटेन्यूज, लेकिन अभी भी बीएम नहीं पता। बीएम कितना है? 5। नहीं, एकदम से 5 नहीं लिख देंगे ना। आपको ऐसा दिया है कि बीएम 5 करके, लिखने में नहीं है, आपने कैलकुलेशन से लाना पड़ेगा। ये 10 है ना पूरा, और ये मिड पॉइंट है, तो ये बीएम क्या होगा? बीएम मिड पॉइंट है ना, तो बीएम और एमसी इक्वल। और क्या? बीएम कितना? बड़े वाले के हाफ, यानी बीएम इक्वल टू क्या है? बीसी बाय 2। बीएम कैसा है? बीसी बाय 2, बड़े वाले के हाफ। रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अरे ये मिड पॉइंट है बीसी का, इसका मतलब बीएम कितना होगा? बीसी के हाफ। एमसी भी क्या होगा? बीसी के हाफ। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ये 10/2 कितना हो गया? 5। चलो अब शुरू कर सकते हैं। तुम्हें बीएम मिल गई 5, ये 13, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना। ऐसे रफ फिगर निकालना, ए एम बी लिखना। पाइथागोरस कैसे लिखते हैं? ए ट्रायंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो आपने प्रूव किया है ना होगा? हाँ बताओ। और बाय पाइथागोरस थ्योरम कौन है? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू प्लस CM स्क्वायर। ये 13 है और ये 5 है। बोलो कितना होगा? 13 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस बीएम पता है? नहीं। एम पता नहीं है, और बीएम कितना है? 5। 13 स्क्वायर ये 25, और उधर से इधर लाओ इसको, कितना होगा? ये 169 है, इधर लाओ बचा कौन? एम से कितना होता है? 144। फिर टेकिंग क्या होगा? स्क्वायर रूट। ये डायरेक्ट लिखो, फिर इक्वल टू ए, यानी एम इक्वल टू 12। अब बताओ एम मिल गया तुम्हें। अब अगर एम तुम्हें मिल गई 12, तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC G इज द सेंट्रॉइड। बराबर है? तो बाय सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी ये जो वर्टेक्स वाला पार्ट है AG, वो कितना रहेगा? 2/3 इंटू AM, ठीक है ना? 2/3 इंटू AM। और AM मिल गई कितनी? 12। तो बताओ 3 1 जा 4 2 जा 8। तो AM मिल गई, ठीक है ना? तो ये है आपका आंसर। तो बस हमें ये करना पड़ा, दो ट्रायंगल को एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, YouTube वालों के लिए रिपीट